नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी। अभी हमारा मौजूदगी जो है तेजस्वी आवास के पास है और बता दें कि महिलाओं के हक और हुकूक के लिए आवाज़ लड़ने के लिए जो सरिता राज हमेशा खड़ी रहती हैं, उसी दरमियान जो है एक पीड़ित महिला को तेजस्वी यादव से मिलाने के लिए लाते हैं। कुछ उनका समस्या है पीड़ित महिला का। देखिए, मामला यह है कि हमारे पास ये काजल नाम की एक पीड़िता आई है और इसका केस मैं 1 मंथ से देख रही हूँ। मैं बाका एसपी सर से भी मिली हूँ, डीएसपी सर से भी मिली हूँ। इसका केस कुछ इस तरह का है कि एक पुलिसकर्मी जो वर्दी पहने हुए है और उसने कानून का ही उसने तमाशा बना दिया है। 31 अगस्त को इसके साथ वो शादी करता है। नहीं, 31 जनवरी को। आप इनसे पहले बाइट ले लो इनके केस के बारे में। हाँ, नमस्कार सर बोलना चाहती हूँ कि मेरा शादी 31 जनवरी 2023 को बाका पुलिस लाइन में सब प्रशासन के निगरानी में एसपी सर डीएसपी सब के निगरानी में बाका पुलिस लाइन में हुई थी धनंजय कुमार से। धनंजय कुमार हैं मेरे हस्बैंड हैं, वो सिपाही थे, अनुकंपा पे उनकी नौकरी लगी हुई थी। मेरे ससुर के डेथ करने के बाद वो मेरे भाई के साला हुए, हम दोनों का शादी लगा हुआ था और नौकरी लगने के बाद वो हमसे शादी करने से इनकार कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ 31 जनवरी और उससे पहले मैंने एसपी सर के पास एक आवेदन दिया। सर ने आवेदन की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करने के बाद उस लड़के को बुलाया गया, उससे पूछताछ किया गया और फिर उसके बाद वो लड़का मान गया। राजीव मंदी के साथ वहाँ पे बाका पुलिस लाइन में पूरे प्रशासन के सामने 300-400 आदमी के सामने वहाँ पे मेरा शादी हुआ पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। शादी होने के बाद 3-4 महीना तक हम अपने ससुराल में रहते हैं। मई महीना तक ससुराल में थे और उसी दौरान मेरी ननद है रूबी देवी, वो आती हैं केरल से और मेरे हस्बैंड को शादी करवा देती हैं बुलाकर। वो पुलिस ट्रेनिंग कर रहे थे पुलिस लाइन में, उनको बुलाती हैं और 27 अप्रैल 2023 को मेरे पति जो है स्नेहा सिन्हा, वो लड़की जानते हुए, पहला शादी के बारे में जानते हुए वो लड़की दूसरा शादी करती है। उसके माँ बाप सबको मिलकर मेरे पति का करती है तो कोर्ट मैरिज करती और है। कोर्ट मैरिज प्रशासन में होने के बाद मेरे पति क्या करते हैं, कोर्ट मैरिज शादी करते हैं। इसमें मेरे भैंसुर सबका भी हाथ है। सूरज जी हैं मेरे भैंसुर, वो और मेरी ननद मिलकर। विभाग में है आपके भैंसुर? मेरे भैंसुर जो है एटीएस में सिपाही हैं। एटीएस में मेरे दोनों भैंसुर सिपाही हैं। सूरज नाम है, सूरज कुमार और संतोष कुमार। धनंजय जी से शादी हुआ था आपका? हम मेरा शादी वो अभी पुलिस है? हाँ, वो भी पुलिस है। अच्छा, ठीक है। और एटीएस में उनके भाई पोस्टेड है ना? हाँ, वो भी पुलिस है। कानून के रखवाले हैं हाँ, और कानून जब तोड़ रहे हैं, इस बात को उनको नहीं पता है। हाँ, वो जान रहे हैं। वो सोचे कि ये लड़की नादान है, खुद को फांसी लगा लेगी, मर जाएगी और यहाँ से कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया। थाना 1 महीना तक थाना में दौड़ी, फिर जाकर एक एफआईआर होता है। एफआईआर होने के बाद धारा वगैरह लगाया जाता है, फिर 494, जबकि कोर्ट का सर्टिफिकेट हम दिए और अपनी शादी का प्रूफ सारा प्रमाण दिए, उसके बाद भी 494 धारा हटा दिया जाता है डीएसपी सचिवालय के द्वारा और मेरी आयु राधा के द्वारा, हवाई अड्डा थाना के द्वारा। और जब हम गिरफ्तारी के लिए बोलते हैं, मेरे पति दरभंगा में जॉब कर रहे थे सिपाही में, तब वहाँ पे हम गए, आईजी सर से मिले, आईजी विनय कुमार से मिले, उनके द्वारा हम गए, उनको एप्लीकेशन दिए, तब वो जाकर सस्पेंड हुए, निलंबन हुए। सस्पेंड होने के बाद वो उस लड़की के घर पर 1.5 महीना से रह रहे हैं और मैं उन्हीं के घर पर अकेले बिना पानी वगैरह बंद कर दिया गया है, वहीं पे हम रह रहे हैं अपने ससुराल में। ससुराल में तो सासू माँ ये सब ससुर हैं कि नहीं? मेरे ससुर डेट कर गए हैं। मेरे ससुर भी पुलिस विभाग में थे। मेरी सास है और सास जो है वो जब बेटा दूसरा शादी कर लिया तो वो अपने बेटा के पक्ष में है। इसी का हाँ, शादी जब हुई तो राजामंदी से हुई या लव से होकर शादी? पहले सबकी राजमंदी थी और फिर लव मैरिज भी शादी था। पहले शादी फिक्स हुआ था, मेरा भाई का साला था, सबकी मर्जी थी और फिर वो लोग पैसा के कारण जब नौकरी लगता है तब वो लोग दूसरा शादी का। अच्छा, आपके भाई के साले हैं जिसे शादी हाँ हुआ? हाँ, मेरी भाभी मेरे घर पर है। अच्छा। आज भी मेरे भाभी जो है मेरे घर पे। मेरा भाई, मेरा परिवार बहुत सीधा साधा है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। आपको भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? मेरा फैमिली सपोर्ट कर रहा है, मेरा भाई मेरा जिससे सपोर्ट कर रहा है। शादी हुआ है वो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वजह क्या रही जो आप लोग मतलब दूसरी शादी करानी पड़ी? वो लोग कहनाम था कि अब इस लड़की को छोड़ दो, पैसा उसा 10 लाख और डिमांड कर रहे थे कि 10 लाख और दीजिए,
तब ये आपकी लड़की को घर में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। 10 लाख मेरे भैंसुर जो है सूरज, वो 10 लाख का और डिमांड कर रहे थे मेरे पापा से, और पापा बोले ठीक है लड़का को बुलाइए, हम गाड़ी पैसा जो भी होगा सब कुछ दे देंगे। उतने ही टाइम में उसकी बहन आती है और दूसरा शादी करवा देती है सर। ये शादी का जानकारी मेरे पास नहीं था सर। वो क्या की कि सब कोई छुपाकर शादी किया था। फिर कैसे ना कैसे मेरे भाई को मालूम चला, तो जब जाने तब हम खुद को कुछ करने का प्रयास किए, लेकिन मेरा भाई शक्ति फाउंडेशन में कैसे पहुंची थी? चलिए अब सरिता मैम के पास आप कब पहुंची, कैसे पहुंची? मेरा भाई लाया सर। मेरा भाई मैडम का केस देखा, दानापुर वाला केस देखा, मैडम केस सॉल्व कर चुकी थी, तो मेरा भाई बोला कि चलो एक संस्था का मदद लेते हैं। मेरा भाई लेकर आया मैडम के पास, और मैडम के पास आने के बाद मेरे में एक अलग सा जुनून हुआ, ऊर्जा हुआ कि मेरा जिंदगी है, हम जी सकते हैं, इस केस को लड़ेंगे और कहीं ना कहीं मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा मैम के द्वारा। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आने के बाद। अच्छा, अभी आप अंदर गए थे? जी सर। क्या कुछ बातें थी? वहाँ पे तेजस्वी सर भी थे सर, लालू सर। हम उनको बताएं कि मेरे हस्बैंड है जो दूसरा शादी कर लिए हैं, वो मुझे रख भी नहीं रहे, खाना पीना कुछ भी नहीं दे रहे, पानी तक का व्यवस्था बंद किए हुए हैं। तो सर का बोले कि फ़ोन कर देते हैं, बोले कि हम डीएम के पास फ़ोन कर देते हैं। यही बात हुआ है सर। वहाँ के डीएम के पास फोन कर देते हैं? हाँ, कर देते हैं। उम्मीद क्या है, आप चाहते क्या है, ऐसे बताइए। हम चाहते मेरे हस्बैंड मुझे रखे, और पहली पत्नी होने के नाते मेरा अधिकार बनता है, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, इसी कारण मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और वो दूसरी लड़की इनलीगल है, पहले शादी को जानते हुए दूसरा शादी की। अगर हर पहली पत्नी अपने पति को छोड़ते गई तो दूसरा लड़की का हक बनेगा, अरे इसके हस्बैंड को इस टाइप से करते हैं ना, दूसरी वाली खुद को कुछ कर लेगी। तो हम इसी कारण अपने हस्बैंड के साथ में रहना चाहते हैं। और वो उस लड़की के घर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। थाना में बोले, एसपी सर को बोले, डीएसपी सर को बोले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि 494 के तहत, धारा के तहत उनका गिरफ्तारी हो जाना चाहिए था। गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलिए अब आगे आप क्या? देखिए, हमारे पास जब ये पीड़िता आई थी, अभी आप इसको देख रहे होंगे, अब इसमें लड़ने की शक्ति आ गई है, बोलने की क्षमता भी आ गई है। जब ये मेरे पास आई थी तो ये ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रही थी, ये बेहोश होती थी। मैं इसे पानी पिला पिला के इसकी जानकारी में लेती थी। आज 1 महीना से मैं इसके केस को देख रही हूँ। मैं इसके साथ बांका भी गई, वहाँ एसपी डीएसपी सर से मिल के, इसका कागज नहीं मिल रहा था, वहाँ से जाके मैं सारा कागज निकलवाई। फिर इसका दरभंगा गया ना, दरभंगा वहाँ से इसका कागज गया। कल ही हम गए हैं। हाँ, कल मैं गई दरभंगा, वहाँ भी एसपी डीएसपी सर से मिलकर इसका सारा कागज को, जितना भी इसको कागज चाहिए, क्योंकि आज इसका कोर्ट में डेट था, तो सारा मैंने कागज अरेंज करा के इसको दे दिया। ये कोर्ट में जाके सबमिट भी आज कर चुकी है। लेकिन ये जो थाना, क्या थाना का नाम है? हवाई अड्डा थाना। हवाई अड्डा थाना। आपके कौन केस को देख रही हैं? आयु राधा कुमारी। वो जब ये एप्लीकेशन देती हैं तो कई नामों को वहां से काट दिया जाता है, हटा दिया गया। जब हम इनके काउंसलिंग के लिए इनके ससुराल पहुंचे, जब इनकी सास इनको घर से निकाल दी और ये रो रही थी, और जब हम वहां मदद मांगने के लिए गए तो वहां थाना से मात्र हमको 2 कांस्टेबल, कौन थे, 112 के द्वारा आए थे। हाँ, दो आए। उसके बाद अचानक काउंसलिंग करते बहुत भीड़ लग गई, बहुत सारी भीड़ लग गई, और मतलब ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे लग रहा था कि वहां से हम लोग आसानी से निकल नहीं पाएंगे। थाना भाग गए हम लोग, मात्र 4 महिला थे संस्था के, और हम लोग को छोड़ के थाना चले गए। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ थाना का लापरवाही है। इस केस को वो लापरवाही से देख रहे हैं, और हमें भी व्यवस्था नहीं दे गई, जबकि ये सीरियस कंडीशन में थी। इसकी सास इसको मारी थी, गाली बकी थी, घर से निकाल दी थी। ये इतनी मतलब उत्पीड़न में लड़की थी। उसमें आपको हम बताते हैं कि ये लोग, मैम भी थी। क्या हुआ था मैम, अब आप बताइए। कहाँ पे मैम? जब इसके केस में आप गई थी तो क्या कंडीशन हो गया था आप लोग के साथ? कंडीशन ऐसा हो गया था वहाँ पे कि मतलब जैसे कि वो लोग हम लोग के साथ कुछ करने के लिए तैयार हो गया था। इसका पूरा मोहल्ला का आदमी पूरा, जैसे कि हमको मैम, उसके बाद मैम हम लोग को एक रूम में बंद की, सबको बंद की, हम लोग को बचाने के लिए मैम, और पूरा भीड़ में मैम खड़ा हो गई वहाँ पे, और हम लोग को बंद कर दी। फिर वहाँ पे थाना सब जो थे, थाना का तो काम था ना कि हम लोग को वहाँ से निकाले, ढंग से तरीके से वहाँ से बाहर निकाले, लेकिन थाना लोग सब वहाँ से भाग गया था। मैम अगर जो नहीं रहती ना तो लोग हम लोग पे हमला करना शुरू कर देता है, इसका पूरा मोहल्ला का आदमी। तो मैम पूरा मोहल्ला के जो लोग हैं, कहीं न कहीं जो इनके जो पति हुए उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ, उसी के, इसके पति के कहने पे वो लोग हम लोग पे मतलब हमला करना शुरू कर दिया था। इसका भैंसुर आया था, वहाँ का एक वार्ड वाला कौन था तुम्हारा,
वार्ड का कौन था? वार्ड सदस्य शंकर थे। वार्ड इसका था, वो भी आके मतलब कि कुछ नहीं बोला। 3 महीना ये अपने ससुराल में रही तो 3 दिन का नाम लिया गया कि 3 दिन मतलब इस ससुराल में रही है पूरा। उसके बाद क्या कहता है, वो भी चला गया, वो भी छोड़ दिया। पूरा मोहल्ला किस तरह से मैम हम लोग को वहाँ से भीड़ को हटाते हुए हम लोग को वहाँ से बाहर निकाला, नहीं तो वो लोग हम लोग के साथ अटैक करने के लिए चाह रहा था। और अभी भी इसकी सास पूरा मोहल्ला में पैसा फेंक के पूरा मतलब इसके साथ गवाह को तैयार करके कोर्ट में खड़ा की है। पूरा पैसा पे पूरा गवाह इसका वहाँ पे मिल गया। तब ना कि एसपी के द्वारा ये केस सत्य प्रतीत हो गया, मेरे भैंसुर और मेरी ननद का नाम आ गया है, तो उसका वकील नहीं आया था, इसी कारण आज कोर्ट में डेट आगे बढ़ गया। और मेरी सास और उस दूसरी लड़की की माँ है जो बार बार आती है, मुझे गाली वगैरह देकर टॉर्चर करती है। उसकी माँ जो है बोलती है कि तुम भटकते रह जाओगी, तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा, इतना पैसा है, हम लोग पैसा फेंक कर ना केस को बंद करवा देंगे। मेरी सास का भी यही कहना है। केस में मैं इतना टेंशन में रहती हूँ कि सामने पीड़ता है, मैं 4 बजे भोर में अचानक कॉल करती हूँ, तुम ठीक हो ना, तुमको कोई परेशानी नहीं ना। फिर मैं 11 बजे रात को याद आएगा, अरे वो अकेले घर पे है, कहीं उसके साथ कुछ हो न जाए। फिर मैं इसे बोलूंगी कि तुम ठीक हो ना। चलिए अब आगे क्या की ये क्या सच्चाई है कि नहीं है? सरिता जी? मैं इसे माँ के हाँ तरफ ठीक पाल है, रही हूँ। अब पूछ रहे हैं अब आगे की क्या इनका प्रक्रिया है? देखिए, इनकी सारी प्रक्रिया हो गई है, इनकी सारी प्रक्रिया हो चुकी है। मैं यहाँ बस यहाँ का थाना को, जो थाना लापरवाही में ले रहे हैं, बस मैं यहाँ के थाना के मदद के लिए इनके पास आई थी कि सर एक कॉल कर दें कि कम से कम यहाँ का जो थाना जो मजाक बना दिया है इस केस को, वो कम से कम सीरियसली ले और इसको मदद करे। समझ गए ना? और यहाँ ऐसा बात नहीं है, मैं सर के बारे में बताती हूँ कि मैं जब अंदर गई हूँ तो सर मुझे काफ़ी अच्छा से समय दिए, हमसे मिले, हमसे बहुत अच्छा से बातचीत किए, पीड़िता के भी पूरे पीड़ा को सुने, एप्लीकेशन भी लिए हैं। लेकिन यहाँ का व्यवस्था के लिए मुझे क्रोध है कि यहाँ पर की जो महिला है, ये महिला लोग क्या की है कि मैं बोल रही हूँ कि मेरा पीड़िता, महिला पुलिस, ये पीड़िता अंदर में थी, एप्लीकेशन दे रही थी, मैं बोली कि मैं 2 मिनट रह जाती हूँ, इसे साथे लेके अंदर बाहर जाऊंगी, वो मुझे टेलते हुए बाहर निकाली है। उसकी इतनी मतलब हिम्मत, इतनी बदतमीजी कि वो एक बार समझ भी नहीं रही है कि मेरे पास कौन आई है। और इस बात का मैं इसी बात के लिए मैं क्रोधित हूँ, सर के लिए नहीं। सर बहुत अच्छा से मिले हैं, बहुत अच्छा से मेरे बात को सुने, तुरंत एप्लीकेशन लिए हैं, इसलिए उनसे मेरा कोई भी शिकायत नहीं है। अभी हम अपने ससुराल में रह रहे, हम कौशल नगर पोलो रोड क्वार्टर नंबर 27 वहीं पे अपने ससुराल में, अगर वहाँ पे रहते हुए मुझे कुछ भी होता है या मेरे भैंसुर मुझे मरवाने का प्रयास करते, चाहे कुछ भी कर, मेरे भैंसुर का नाम है सूरज, एटीएस में सिपाही है और संतोष कुमार। और अगर मेरा वीडियो हो जाता है तो वहाँ पे क्या करते, फोन करके तो हम बर्बाद कर देंगे। अगर वहाँ मुझे कुछ भी होता है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर एक चरित्रवान लड़की, अगर आपको पति सही रहेंगे तो भैंसुर ज्यादा काहे काम करेंगे? अरे मेरे पति जो है दम उन्हीं का सुनते हैं, वही करते हैं।